देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। मैं इस वक्त सहारनपुर के इस्लामनगर कस्बे में हूं। यहां भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम रखा गया था। जिलाध्यक्ष राजू माजरा ने ये कार्यक्रम कराया। किसानों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ और किसानों से संबंधित बातों पर विचार हुआ। कुछ मांगे हैं, उनको लेकर संगठन में ताकत फूंकने का एक तरह से काम किया गया। और इस वक्त कुछ युवा किसान मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या किसानों की समस्याओं को लेकर युवा किसान अब मैदान में उतर चुके हैं, क्या उनकी मांगे हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चौधरी फैसल मलिक, ब्लॉक उपाध्यक्ष गोंगो से हैं बानू। जी आप किसान यूनियन में किसानों के संगठन में काम कर रहे हैं। जी। ये उम्र तो आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में आप राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे, क्या विचार, क्या सोच है इसके पीछे आप? देखिए, हमारी जो सरकार है वो युवाओं पर तो ध्यान नहीं देती। फिर हम युवा क्या कर की मजबूरी बन जाती है फिर एक किसान संगठन में कार्य करने के लिए। युवाओं की मजबूरी क्यों बन जाएगी? किसान, अगर आपकी सरकार कुछ आपको नहीं दे पा रही, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करिए, नौकरी में जाइए, या सीधे मैदान में उतर करके ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा। जो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वे आज हमारे युवा साथी घर बैठे हुए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले। जो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है सरकार में। आप कितने पढ़ लिए थे? मैं 10th क्लास करके मैं डिप्लोमा कर रहा था, सिविल इंजीनियर। जब कुछ जी तो बीच में छोड़ दिया? बीच में छोड़ दिया। क्यों? किसानों की हालत देख के मैं किसानों की समस्या का समाधान कराने के लिए किसान संगठन में पहुंचा हूँ। जब युवा सड़क पर उतरेगा तो किसान को भी दिखेगा। हाँ, मेरे देश के अंदर कुछ अलग ही मिजाज पैदा हो रहा है। तो आपने जो है भारतीय किसान यूनियन भानु को क्यों चुना? किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इनको सबसे मुफीद पाया, या क्या बात है? देखिए, हमने भारतीय किसान यूनियन भानु को इसलिए चुना, हमारे जो कार्य है उनको कराने के लिए। क्योंकि सरकार जो कोई भी अधिकारी के पास चल जाए बगैर पटके कोई काम नहीं करता। ये देखिए, पटके भी बहुत हैं, पर जो हमारा पटका है भारतीय किसान यूनियन भानु का, बहुत ईमानदार पटका है। न किसी पता एक भी रुपए की उम्मीद नहीं किसी वजह करते। और बाकी के जो ये हरे पड़ने वाले फिरते हैं, तहसील थानों के बाहर खड़े हैं। ऐसी कौन सी यूनियन है जो तहसील थानों की राजनीति करती है? देखिए, यूनियन बहुत है, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर जैसा कहेंगे वो खुद समझ जाएंगे। आप इतनी कम उम्र में किसान संगठन से जुड़ गए, आपको एक ब्लॉक की जिम्मेदारी साथ मिली है, तो आपका क्या उद्देश्य है? आप आगे क्या मिशन है कि युवाओं को अपने साथ जोड़ना, या क्या, किस तरह से काम? मेरा मिशन अगले ही है। मैं गोंगो ब्लॉक का जो ब्लॉक उपाध्यक्ष हुआ का, अब मैं अपने युवा साथी को जोड़कर, अपने प्रदेश के नहीं पूरे देश के साथियों को जोड़कर, जो हमारे गन्ने पर 370 रुपये रेट है, मैं चाह रहा हूँ आने वाले 2026 में, 27 में इलेक्शन है, 2026 के लास्ट में मैं इतना अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर इतना बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करूँ जिसमें हमारा किसानों को 500 रुपये गन्ने का रेट मिल सके। तो किसान तो पूरे देश में गन्ने के किसान नहीं है, हर जगह अलग अलग उसके किसान है, तो इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे आप? हम इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे जी, हमारा किसान खुश हो पाएगा हर चीज़ के लिए, गेहूं धान के लिए। आप देखिए, हमारे फसलों कई फसलों पे तो MSP दे चुकी सरकार। कृषि मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि दालें हैं, गन्ना है, धान है, गेहूं है, इन पर भी बात चल रही है। कुछ देखो, सरकार का काम तो आश्वासन देना होता है। सरकार का काम तो 10-10 साल 20-20 साल पेंडिंग में पड़ रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी फसल पर, हमारी दवाई पर रेट बढ़ सकते हैं तो हमारी फसलों पर क्यों नहीं रेट बढ़ा सकती सरकार? मैं सरकार से जवाब पूछना चाहता हूँ। हमारी देखिए, आज खाद पर, बीज पर और दवाई पर आप बड़ा आंदोलन करेंगे देश में? बहुत बड़ा आंदोलन जल्द इस देश में करेंगे हम। जिससे कितना बड़ा होगा? ऐसा होगा जैसा नेपाल वगैरह में हुआ, या उससे भी बड़ा? वो तो कुछ भी नहीं, आंदोलन नहीं था हमारे भारतीय किसान भानु के, वो कोई आंदोलन नहीं था। जो भारत के अंदर आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी हमारे बोर्ड ने कुछ किया था हमारे लिए। यानी आज की हालत ये हो गई है, युवा सड़कों पर फिर रहा है भटकता। इतने तक आप आंदोलन करेंगे तब तक तो 2027 का यूपी का चुनाव आ जाएगा। तैयारी है पूरी 27 के चुनाव में। और मैं एक और अपील करूंगा अपने किसान भाइयों से, 27 के चुनाव में जो उनसे नेता भी आपके पास आए, और हमने किया उनसे पहले जवाब पूछिए, आपने हमारी बीज के धान पर या गेहूं पर या गन्ने पर आपने कितना रेट बढ़ाया? आपकी सरकार ने हमारे देश को नीचे दिखाने का काम किया है, किसानों को नीचे दिखाने का काम। क्या इसका क्या समाधान है फिर? इसका समाधान ये है, हम आंदोलन करेंगे। सरकार अगर नहीं हमारी बात को सुनती तो हम सड़कों पर 1 साल बैठना पड़े, 6 महीने बैठना पड़े, 15 दिन बैठना पड़े, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। पहले दिल्ली का बॉर्डर जाम करे थे, वो तो दिल्ली का बॉर्डर कुछ जाम नहीं हुआ था। बॉर्डर हम जाम करके दिखाएंगे भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग। ये जो हमने पटका पहना हुआ है ना, इतना बड़ा तो आपका संगठन भी, जितनी बड़ी आप बात कर रहे हैं। हमारा संगठन बहुत बड़ा है।
हम दिखावा नहीं करते, जब हमें दिखाने की जरूरत पड़ती है जब हम दिखावा करते हैं। देखिए मेरठ में हमें भी आंदोलन कराए, पीछे भी काफ़ी दिन तो नहीं हुए, अभी थोड़े दिन हुए, हमने वहाँ आंदोलन किया, हमारी जो मांगे थी वे मानी गई, शाम तक मांगी गई, अभी बैठे थे वहाँ पर ही, मगर बैठे, ये हमारा टारगेट है। बहुत कुछ आपके अंदर जज्बात हैं, जोश ऊर्जा है, उसको बना करके रखिए। एक और साथी है हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वेदांश चौधरी है। वेदांत चौधरी, थोड़ा देर हो गया। वेदांत चौधरी, आप भी पढ़ने लिखने की उम्र में कितने पढ़ लिए? मैं अभी 11th में हूँ। और किसान संगठन से जुड़ गए आप भी? नहीं, मैं संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पर अपने, मेरे ताऊजी हैं जिला अध्यक्ष राजीव माजरा जी, मैं उनकी यहाँ पर वॉलंटियर की भूमिका में है, वॉलंटियर की भूमिका में है अभी जी आप? जी। अच्छा, कुछ बात समझ में आई है आपकी, जैसे भैया बोल रहे थे कुछ? जी, सारी बातें समझ आई कि किसान पे कितना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं और फसलों के बिकने के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो उनके पास आपका नाम है? वेदांश, वेदांत। उनकी आमदनी कहाँ से हो गई? इतनी बातें कहाँ से सीख ली आपने? अभी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में सीख ली? यहीं से बातें कॉपी करके बोल रहे हो या कुछ अपना माइंड भी आपका काम करता है? किसान, मेरे पापा भी किसान ही हैं, मुझे सब कुछ पता है कि क्या किसानों के ऊपर क्या बीत रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये जाते हैं आप अपने खेत पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खेत में क्या फसल लगा रखी है अभी? अभी तो कोई सी फसल नहीं लगा रखी है हमने। अभी कोई फसल नहीं है आपके खेत में? हाँ, क्योंकि अभी तो पापा भट्टा चला रहे हैं। भट्टा, वो अलग बात है, लेकिन कोई मतलब खेतों में तो फसलें हैं धान वगैरह की। तो आपको लगता है कि किसान जो है, आम आदमी जो है, आम किसान जो है, वो अभी महंगाई की मार झेल रहा है और घाटे में है बहुत है? वो ऐसा घाटे, लगता है? जी बिल्कुल लगता है। कैसे लगता है ऐसा कैसे आप कैसे फील कर रहे हैं इन चीज़ों को? मैं इस चीज़ को ऐसे फील कर सकता हूँ क्योंकि जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो सब लोग अपने अपने दवाइयों के दाम हर वक्त बढ़ाते रहते हैं। इन्फ्लेशन चलता रहता है और वो बढ़ाती रहती है, घटाती रहती है, और लेकिन उस वक्त फसलों का जो रेट है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ना ही किसानों की उम्मीदों पे कोई खड़ा होता है कि ये रेट बढ़ जाए, उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़े या फिर घटे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दवाइयों में जो किसान है वो डूबता जा रहा है और कोई भी कहीं से भी मदद नहीं कर रहा है। मतलब सरकार इस चीज़ पे सुनवाई कर ही नहीं रही है, वो क्यों ही देखेगी? नहीं। आप तो बहुत एनर्जेटिक हैं और युवा हैं, आगे पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है? कहाँ पढ़ रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर में पढ़ता हूँ। अच्छा जी। पॉलिटिक्स में जाने का विचार नहीं है कुछ भी? नहीं, अभी तो नहीं है, बाकी आगे चल के। अभी भैया जैसा बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, यहाँ किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट होगा, तो जिस तरह का हमने पूछा कि जिस तरह का नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ उससे भी बड़ा होगा, कहीं कह रहे उससे भी बड़ा होगा। आपको लगता है इतना बड़ा आंदोलन आप लोग कर पाएंगे यहाँ? मुझे लगता है कि जब तक युवा खड़ा नहीं होगा साथ में, किसानों के जो युवा है उनकी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, तब तक तो नहीं होगा। लेकिन जो हमारा संगठन है वो इतना ताकतवर है कि वो उससे भी बड़ा एक नया कुछ खड़ा कर सकता है। आपको पता है आपके संगठन का इतना बड़ा संगठन है, कैसे कह रहे हैं आप? मैं कह सकता हूँ ऐसा विश्वास के साथ, क्योंकि हम दिखाते नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपके संगठन में? योगेश जी तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। नेपाल में जेएनजी का जो आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा पूरा टीवी पे, अराजकता हुई पूरी नेपाल में, सरकारी बिल्डिंगें जलाई गई। आप सहमत है इस तरह के आंदोलन क्या होने चाहिए कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत सही है, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत भी पड़ गई थी क्योंकि कम्युनिज्म ने वहाँ पर, देखिए अलग चीज़ है वो पूरी, कम्युनिज्म ने वहाँ पर बहुत करप्शन करा था। ना ही वहाँ की जनता पे कोई भी फंड या फिर कुछ नहीं, कोई रिलीफ फंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। और अपने देश में तो कम से कम इस तरह की हालात नहीं है अभी तक तो नहीं है। करप्शन अभी बहुत ज़्यादा रिकैप्चर होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए अभी तक तो नहीं है हमारे देश नेपाल में। तो ऐसा सुनने में आया था कि सोशल मीडिया को बैन करने से यूथ जो है, जेनजी जो है, वो सड़क पे आए थे। नहीं, ये सब तो ऊपर की बात है कि जेनजी ऐसे नहीं है। देखिए अपने देश का जेनजी कैसा है? हमारे देश का जेनजी भी जिस दिन जागेगा उस दिन बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी के लिए ज़्यादातर सोए हुए हैं। ज़्यादातर को यही लगता है कि वो बस पढ़ाई से ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं वो लोग ही अभी ताकतवर हैं। अच्छा, आपका क्या टारगेट है आगे यहाँ के बाद? दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से पॉलिटिक्स शुरू करने का, या यहीं कुछ और करेंगे? नहीं, कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स का तो अभी कोई भी मेरा मोटिव नहीं है। अच्छा, ना ही मैं दूर तक भी। कि किसानों का आंदोलन होगा जरूर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और किसानों को बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के कार्यक्रम में कुछ युवा किसानों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने बताया कि युवा भी अब कहीं ना कहीं सोच रहा है
किसानों की जो हालत है उस पर क्या सोचता है किसान। हमने कुछ युवा किसानों से बातचीत की है। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट की ओर से सहारनपुर के इस्लाम नगर में एक कार्यक्रम हुआ था। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनके पुत्र योगेश प्रताप सिंह यहाँ आए हुए थे। उन्होंने किसानों से संवाद किया। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जिला अध्यक्ष राजू माजरा की ओर से, और काफ़ी सारे जो किसान। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाहूँ 22,000 रुपये महीने तो घर का बिल आया बिजली का। अच्छा, और बिजली ने मार लिया है ना? हाँ, बिजली के बिल ने मार लिया भाई। 3 आदमी हम कुल घर में। और बिजली तो किसानों की फ्री होगी थी? नहीं, घर का बिल जो है 22,000 घर का तो देना ही पड़ेगा। एसी कूलर पंखे ले ली? नहीं, कुछ नहीं है, एक पंखा है और एक सीढ़ी है। कहाँ से आए आप? बड़गांव गंगो के पास है। गंगो विधानसभा से जी, और बड़गांव तहनौर। और ना मुझे किसान निधि योजना मिल रही। किस जाति से बिलोंग करते गुज्जर। तो मतलब ना तो किसान निधि योजना मिल रही, ना आयुष्मान कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड भी बना, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है? ना कुछ भी नहीं है। और कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 1 किला जमीन का, एक मेरी बहन पे है। 5 बीघा जमीन है बस? 5 बीघा। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या है ना। हाँ, और बिल इतना दे 22,000 रुपये महीना। तो ये घर का है, खेती का तो माफ है वैसे। हाँ, घर का तो ये समस्या है, इसलिए आप जुड़े हैं इधर। पंखा और हमारे सीढ़ी बहुत चला है, बस इतनी बड़ी समस्या है। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ आपको किसानों की बात सुनवाई है। इस तरह से किसान जो है अपनी समस्याओं को लेकर अब बोलने लगा है। प्रोटेस्ट की राह पर अब किसान है। गन्ने की फसल के दाम घोषित होने से पहले किसान अब कमर कस के तैयार हो रहा है। गन्ने का सीजन शुरू हो चुका है, शुगर मिल शुरू होंगे, उससे पहले किसानों का बड़ा आंदोलन सामने आ सकता है। देखते हैं क्या होगा अगले कुछ दिनों में। बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।